Good evening, students. Today we are going to start revision chapter 6 geography का चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट। मैंने आपको ये चैप्टर्स मैं आपको समझा रही थी क्लास में, तो मैं आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज रिवीजन कराने जा रही हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और क्वेश्चंस के आंसर्स लर्न करने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज डन ऑन द हिली रोड्स टू अरेस्ट लैंडस्लाइड? सेकंड क्वेश्चन, व्हिच नेचुरल डिजास्टर्स ऑकर एवरीडे? थर्ड, फॉर व्हिच एरियाज constructions of dam is considered useful? Fourth, what is measured of Richter scale? Fifth, what is meant by disaster? What is drought and flood? Describe 3 stages to protect ourselves from landslide. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what is done on the hilly roads to arrest landslide? इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द हिली रोड्स। जितने भी हिली रोड्स मतलब जो पहाड़ी जगह होती हैं, पहाड़ी जगह में जो रास्ता होती है उसमें जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग वॉल होती हैं उनको बना दिया जाता है, जिससे कि जब भी लैंडस्लाइड हो तो जो भी चीज़ गिरे वो स्ट्रॉन्ग वॉल्स के बाहर गिरे और रोड में नहीं गिरे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स का कंस्ट्रक्शंस किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, विच नेचुरल डिजास्टर ऑकर एबिलिटी? नेचुरल डिजास्टर्स कैसे बनते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स दैट ऑकर एबिलिटी आर, इसमें क्या क्या आते हैं नेचुरल डिजास्टर्स में? पहला आता है अर्थक्वेक, दूसरा सुनामी वेव्स आती हैं, थर्ड वोल्केनो, फोर्थ क्या होता है लैंडस्लाइड, फिफ्थ फ्लड, सिक्स साइक्लोन, सेवन क्लाउड एंड क्लाउड बर्स्ट जो होती है वो आती है। जैसे बिजली का कड़कना भी एक नेचुरल डिजास्टर है। क्वेश्चन 3, फॉर विच एरियाज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज कंसीडर्ड यूजफुल? किस एरिया में जो डैम का जो कंस्ट्रक्शंस होता है वो यूजफुल होता है? तो इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड, जहाँ पर बाढ़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वहाँ पर बाढ़ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम बना देते हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड कैन बी रिड्यूस्ड इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। फ्लड अफेक्टेड एरियाज को कम करने के लिए हमको डैम का निर्माण कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल? भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको किससे नापते हैं? भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिक्टर स्केल भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर? डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर इज अ कैलेमिटी, डिजास्टर एक आपदा होती है, आइदर नेचुरल और विच ऑकर्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। ये मतलब ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण भी डिजास्टर हो जाती है या नेचुरल के कारण भी डिजास्टर होता है। दिस रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ लिव्स एंड नेचर रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा जितना जहाँ भी हम रहते हैं उसमें भी लॉस होता है एंड नेचुरल रिसोर्सेज का भी लॉस होता है एंड अल्टीमेटली द पीपल सफ़र। और ये सब चीज़ें क्या होती है, पीपल को सफ़र करना पड़ता है। ऑल सच इंसिडेंट्स दैट पुट द ह्यूमन सोसाइटी इनटू ट्रबल एंड ह्यूमन बीइंग्स फील इंसिक्योर आर डिजास्टर, अर्थक्वेक, टेररिज्म, फ्लड्स, स्टॉर्म और ड्रॉट, लैंडस्लाइड, फायर, न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, एनवायरमेंट डिजास्टर और ऑल द एग्जाम्पल ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रॉट एंड फ्लड? बाढ़ और सूखा क्या होता है, इन दोनों के बारे में बताइए। ड्रॉट, पेरिमिनल ड्रॉट
conditions is one disaster which has been a causes of concerns for both the people and administration in our country. There are a few areas which never face the problem of drought. An area which gets 25% of less average rainfall is called drought prone area. When the rainfall is less than 50% of the average rainfall, and when the area is drought prone. When the rainfall is less than 50% of average rainfall, when the area does not get rainfall two consecutive years, it is called situation the grave drought condition. मैंने आपको चैप्टर में ये बातें बताई थी कि जब एवरेज रेनफॉल 25% से कम होती है तो सूखा पड़ता है. As per the Irrigation Commission report 1972, those areas are called drought prone area. 1972 में जो इरीगेशन कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें इसको ड्रॉट प्रोन एरिया डिक्लेयर किया गया, विच रिसीव्स एवरेज एनुअल रेनफॉल लेस देन 75%. यदि 75% से कम रेनफॉल होती है तो इसको ड्रॉट प्रोन एरिया किया जाएगा. सो आल्सो इफ देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 25% इन द एनुअल एवरेज रेनफॉल, then that area is called drought affected area. Flood, accumulation of large quantity of water on a big area which causes loss to the lives and property is called flood. And floods are caused due to the increase in the level of water in water reserves behind limit due to heavy rains. The water overflow in rivers, storms and tornado occur, and due to cracks or breaking of dams a very large area is needed. Next question है, describe 3 stages to protect ourselves from landslide. लैंडस्लाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 स्टेज बताइए. मेजर ऑफ द प्रिवेंट द लैंडस्लाइड एंड द लॉसेस. लैंडस्लाइड को रोकने के लिए 3 स्टेजेस क्या होती हैं. डिफरेंट मेजर्स शुड बी टेकन इन डिफरेंट एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, the landslide prone area should be plotted on the map. This will enable us to know which area should be executed this planning for urban settlement. Second, more construction and development activities should be taken up in a such area. Natural vegetation should be encouraged or mountain, hill, slopes region where vegetation and absent should be identified for the plantation of suitable varieties of trees. The best way out is the intensive plantation. This allows the upper layers of the soil and dirt fix properly with the lower surface vegetation, prevents speedy flow and water and soil erosion. Next question, what is tsunami? Tsunami क्या होता है? Tsunami disaster क्या होता है? Earthquake and eruption for the volcano causes a sudden disturbances in the bases of the ocean, causing abrupt displacement of the ocean water, consecutive very high waves and produce. These are called tsunami. Earthquake affected. Normally only one high wave is produced and is due to the coarse grain of waves appear on the sea. The speed of the waves is slow in the shallow sea and it's high in deep sea. In the deep sea, length of the tsunami wave is more and height is less. On the shallow sea, shore waves can be 15 meters high or even more. This result into great disaster in the coast. तो इस तरह से मैंने आपको इतने क्वेश्चंस के जो आंसर्स एक्सप्लेन किए और आप ये सभी क्वेश्चंस को हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और एनुअल एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी करेंगे. थैंक यू बच्चों.